हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ओवैस यूपीएससी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स होंगे तो टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए हमने जो एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है उसका आज 8 एपिसोड आप लोगों के बीच ले गया हूं, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी के जो दृष्टि के द्वारा जो टेस्ट लिया गया है उन क्वेश्चनों को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आपको मालूम है कि जो यूपीएससी 2024 में प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड, ठीक है, उसके मद्देनजर यानी उसको देखते हुए क्या है कि हमने यूपीएससी के जितने भी सिलेबस है, जैसे जो प्रीलिम्स व्यू से, जैसे हो गया पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, करंट अफेयर्स हो गए, आईआर से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भी विभिन्न जो टॉपिक है, ठीक है, उन सभी टॉपिक को जो 2024 तक हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी टॉपिक से जो यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस या दृष्टि के द्वारा जो भी टेस्ट लिए जाएंगे, ठीक है, और जो यूपीएससी के द्वारा जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चंस को और भी कई सारे मॉडल क्वेश्चंस को हम इस चैनल पे डिस्कस करने वाले हैं 2024 के एग्जाम जो प्रीलिम्स एग्जाम है वहां उस समय तक। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़े और इसका फायदा उठाएं। ठीक है, जिसमें आज हम इंडियन ज्योग्राफी से पहला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, जैसे कि चट्टानी संरचना है और उसकी उत्पत्ति है। पहला है क्या, गोंडवाना संरचना। तो कह रहा है कि इसकी जो उत्पत्ति हुई कार्बोनिफेरस पर्मियन कल्प में हुआ था। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर आप पढ़े होंगे अच्छे से तो ये आपको जरूर मालूम होगा। उसके बाद कह रहा है कि दूसरा जो ऑप्शन है दक्कन ट्रैप, ठीक है, तो कैम्ब्रियन कल्प में हुआ था। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि दक्कन ट्रैप का जो उत्पत्ति हुआ क्रिटेशियस काल में हुआ था। ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। हिमालय की जो उत्पत्ति हुई थी तृतीय कल्प में हुआ था। ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह जो कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित है, तो मेरा जो आंसर होगा 1 और 2 होगा, यानी इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, उसी तरह हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि भारत के असम तथा मेघालय क्षेत्र किस संरचना के क्षेत्र में पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। कह रहा है किस, यानी ऑप्शन ए है टर्सरी संरचना, बी ऑप्शन है क्वाटरनरी संरचना, सी ऑप्शन है गोंडवाना संरचना और डी ऑप्शन है दक्कन ट्रैप संरचना। दोस्तों इसमें आपको सी और डी को काट देना है। ठीक है, एक बात है कि क्वाटरनरी जो संरचना है, इसमें जो हमारा मध्य जो भारतीय मध्य जो क्षेत्र है यानी भूमि है, ठीक है, मैदानी क्षेत्र, ठीक है, उसका जो उत्पत्ति हुआ था क्वाटरनरी संरचना में हुआ था। लेकिन उससे पहले क्या हुआ गया था, जो टर्सरी संरचना में ही यानी असम मेघालय के क्षेत्र में क्या हो गया था, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उत्पादन प्रारंभ हो गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कौन से है, पहला स्टेटमेंट है कि प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के निर्माण के बाद हिमालय पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति हुई। तो आप सभी को मालूम जरूर होगा कि प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का निर्माण सबसे पहले हुआ था, उसके बाद हिमालय पर्वतीय पठारी की मतलब हिमालय जो पर्वतीय प्रदेश है उसकी उत्पत्ति हुई थी। ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि हिमालय अल्पाइन पर्वतीय प्रकार की है। ठीक है, अल्पाइन पर्वतीय प्रकार की से उत्पन्न पर्वत है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद है कि तीसरा जो ऑप्शन है कि भारत में भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से मध्यवर्ती मैदान का विस्तार जो है सर्वाधिक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो प्रायद्वीपीय जो पठारी भाग है, ठीक है, जो हमारे भारत के जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है उसका क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर है, जबकि मध्यवर्ती मैदान का 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस हिसाब से मेरा जो आंसर होगा, कह रहा है कौन सा सही है, तो 1 और 2 मेरा सही है, इसका आंसर ये हो गया ए। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो विचार करने के लिए तो क्या ऑप्शन, पहला स्टेटमेंट क्या है कि ट्रांस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत लद्दाख और जास्कर तथा शिवालिक श्रेणी को सम्मिलित किया जाता है। तो ये जो ट्रांस हिमालय श्रेणी है, ठीक है, ये लद्दाख और जास्कर तो इसमें आता है। ठीक है, ये दोनों मेरा सही है, लेकिन शिवालिक श्रेणी तो ये मुख्य हिमालय के सबसे दक्षिणतम भाग है। ठीक है, जिसे बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ये मेरा जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसके वजह से ये मेरा पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ट्रांस हिमालय में भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन स्थित है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये मेरा स्टेटमेंट सही हो गया। उसके बाद
तीसरा जो स्टेटमेंट है कह रहा है कि ट्रांस हिमालय श्रेणी जो है हिमालय पर्वत श्रेणी के उत्तर में स्थित है, ये भी सही है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा 2 और 3, तो इस हिसाब से मेरा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सही ऑप्शन कह रहा है चूज करने के लिए। उसके बाद अगर हम 5 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं तो इस हिसाब से कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला जो सूची फर्स्ट में है पर्वत चोटी और पर्वत श्रेणी। ठीक है, जैसे कह रहा है कि ए जो है मेरा ए गार्डविन ऑस्टिन जो है वह किस पर्वत श्रेणी का भाग है। तो आप गार्डविन ऑस्टिन के बारे में जानते होंगे, तो वो क्या है कि वह जो मतलब गार्डविन ऑस्टिन है ट्रांस हिमालय के भाग का है। ठीक है, ट्रांस हिमालय में कौन कौन आता था, तो जास्कर श्रेणी, कराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी। तो गार्डविन ऑस्टिन जो है कराकोरम श्रेणी का भाग है। अगर आप पिक्चर के हिसाब से देखेंगे तो आपको हम इस अभी पिक्चर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पढ़े होंगे हिमालय के बारे में अच्छे से तो इसका आंसर जो होगा वो मेरा इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से अगर हम कामेत के बारे में सोचेंगे तो कामेत जो है वह जास्कर श्रेणी का भाग है, यानी इसका आंसर 1 हो जाएगा। उसके बाद राका पोशी के बारे में अगर सोचेंगे, ठीक है, तो राका पोशी के बारे में आप देखे होंगे तो लद्दाख हिमालय का यह भाग है। ठीक है, तो इस तरह से मेरा 3 हो जाएगा। और नंदा देवी तो विरध हिमालय का भाग है, ये तो आपको मालूम होगा। इस हिसाब से 2, 1, 3, 4 अगर हम देते स्टेटमेंट 2, 1, 3, 4 इस तरह से मेरा आंसर क्या हो गया, सी आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम पहले अगर यहाँ पे हम सोल्व कर लेते हैं तो यहाँ से हमारा टिक लगाना आसान हो जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से टाइम भी कम लगेगा और जल्दी से आप करेक्ट आंसर बना सकते हैं। नहीं तो ऐसे में क्या होगा कि आप ऐसे कर सकते हैं, लास्ट में कहता है क्या कि ये हमने गलत कर दिया, इसकी वजह से ये हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से आप साइड में लिख ले, उसके बाद 2, 1, 3, 4 है तो 2, 1, 3, 4 देख ले किसमें सही हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, कि निम्न में से ऊंचाई के सही अवरोही क्रम का चयन कीजिए। अवरोही का मतलब क्या हो गया, घटते क्रम में। ठीक है, यानी घटते क्रम में कह रहा है ऊंचाई के दृष्टि से, यानी सबसे ऊपर में टॉप होगा, यानी ज्यादा होगा, नीचे में कम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर में क्या है, यानी जो सबसे ज्यादा ऊंचाई है तो हिमालय के यहाँ पे सारे क्या कर रहे हैं, मध्य हिमालय, विरध हिमालय, ट्रांस हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो सबसे पहले एक बात बता दूं कि अगर आप विरध हिमालय के सबसे ऊंची चोटी है आप उसके बारे में जानते होंगे, तो क्या है वह एवरेस्ट की चोटी है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 8,848 या 49 या 50 समथिंग, ठीक है, मीटर है। ठीक है, उसके बाद अगर ट्रांस हिमालय की बात करते हैं तो ये अप्रॉक्स मतलब 7,500 के इसके रेंज में इसके पर्वत जो चोटी है, ठीक है, उसकी ऊंचाई है तो 8,800। उसके बाद मध्य हिमालय की बात करेंगे तो इसके यानी 4,000, ठीक है, मतलब 4,000 प्लस है, यानी 4,500, और शिवालिका 3,000 प्लस है। तो इस तरह से मेरा जो आंसर हो जाएगा वह है ना। ठीक है, डायरेक्ट हम बता दिए क्योंकि हमने क्वेश्चन पहले देख चुका था, इसलिए इसका आंसर जो होगा ये आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, विरध हिमालय, फिर ट्रांस हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। ठीक है, हम नहीं चाहते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जिससे आप लोग भी दिक्कत हो आप लोगों को देखने में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि शिवालिक हिमालय के संदर्भ में कह रहा है, शिवालिक हिमालय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, स्टेटमेंट दिया गया है कि यह मध्य हिमालय, ठीक है, जो मध्य हिमालय है से पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार घाटी से पृथक होता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, जैसे कि देहरादून हुआ बन गया, और पूर्व में जैसे असम में देखेंगे तो द्वार के नाम से कई सारे जगह का नाम है। ठीक है, तो ये मध्य हिमालय से जो मतलब पृथक होता है वह दून और द्वार से अलग होता है। इस तरह से मेरा सही स्टेटमेंट है। उसके बाद कह रहा है इसे बाह्य हिमालय या दक्षिण हिमालय भी कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। शिवालिक को बाह्य हिमालय या दक्षिण हिमालय भी कहते हैं। उसके बाद हरिद्वार द्वार का उदाहरण नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, हरिद्वार जो है यह द्वार का उदाहरण नहीं है। जैसे देहरादून दून का उदाहरण है, जबकि हरिद्वार जो है द्वार का उदाहरण नहीं है। अगर आप द्वार के बारे में सोचेंगे तो ये द्वार जो है असम के क्षेत्र में पड़ता है, हरिद्वार का है उत्तराखंड में, तो इस हिसाब से ये गलत है। ठीक है, उसके बाद तो मतलब सही है, यानी नहीं है ना यहाँ पे ऑप्शन, इस तरह सही है मेरा। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी 1, 2, 3 क्या है, डी ऑप्शन है। उस तरह क्वेश्चन नंबर क्या हो गया मेरा 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जब आप बंगाल की खाड़ी से हिमालय की ओर यात्रा करेंगे तो आप जिन मैदानों से गुजरेंगे सही क्रम में क्या होगा। हम ऑप्शन को नहीं देखेंगे। ठीक है, क्या है कि हमको टाइम बचाना है। टाइम बचाना है तो आपको मालूम होगा कि बंगाल की खाड़ी से हम अगर ऊपर की तरफ जाएंगे यानी उत्तर की तरफ जाएंगे, हिमालय की ओर यात्रा करेंगे, तो सबसे नीचे में हम क्या चीज को पढ़े थे, खादर को पढ़े थे। उसके बाद क्या पढ़े थे, बांगर पढ़े थे। उसके बाद क्या पढ़े थे, तराई पढ़े थे। उसके बाद क्या पढ़े थे, भावर पढ़े थे। तो खादर, ठीक है, बांगर, तराई और भावर,
तो किसमें मेरा आंसर, किसमें खोजने की कोशिश कीजिए। उसके बाद खादर, बांगर, तराई मैदान और भांवर मैदान, इस तरह से मेरा आंसर जो हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें टाइम कम लेना है, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन में हमें समय नहीं देना है, ठीक है, इसलिए हम क्वेश्चन को इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं आज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि हिमालय के प्रादेशिक विभाजन, ठीक है, हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अगर जानते होंगे तो हिमालय के जो उत्तर से लेकर पश्चिम से लेकर पूर्व तक, ठीक है, जैसे कहते हैं कि क्षैतिज में, ठीक है, क्षैतिज में हिमालय के 4 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे कि इसमें दिया भी गया है कि कुमायूं हिमालय, पंजाब हिमालय, असम हिमालय और एक कौन सा हिमालय है, नेपाल हिमालय, ठीक है, 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो कह रहा है कि कुमायूं हिमालय का कहाँ से कहाँ तक विस्तार है, ठीक है, ये विस्तार के बारे में पूछ रहा है। पंजाब हिमालय के विस्तार कहाँ से कहाँ है और असम हिमालय के विस्तार कहाँ से कहाँ है। उसके बाद कह रहा है कि जो युग्मों में से कितने युग्म जो है सही सुमेलित है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कुमायूं हिमालय की जो विस्तार है वह सतलज नदी गार्ज से लेकर के काली नदी गार्ज तक है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद पंजाब हिमालय की बात करते हैं तो पंजाब हिमालय की जो है सिंधी नदी गार्ज से लेकर के सतलज नदी, ये भी मेरा सही है। उसके बाद देखते हैं कि असम हिमालय की कह रहा है कि काली नदी, ठीक है, काली नदी गार्ज से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी की गार्ज तक, ये मेरा गलत है, क्योंकि काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी गार्ज तक क्या है, देखो 4 हिमालय के, जैसे ये हिमालय मेरा भाग है तो इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया कि सिंधु से लेकर के सतलज और सतलज से लेकर के काली, काली से लेकर के तीस्ता और तीस्ता से लेकर के ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो ये मेरा हो गया पंजाब हिमालय, ये मतलब कुमायूं हिमालय, ये नेपाल हिमालय और इस तरह से ये मेरा हो गया असम हिमालय, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, तीस्ता, हाँ, यहाँ पे काली नदी होना चाहिए, काली और जो है ना मेरा सतलज और काली के बीच में क्या हो गया, ये मेरा ये क्या कहते हैं, कुमायूं हिमालय, ठीक है। उसके बाद नेपाल हिमालय जो है मेरा वह है काली से लेकर के तीस्ता तक, यहाँ पे तीस्ता है, ठीक है, तीस्ता नदी, तो ये मेरा हो गया क्या, नेपाल हिमालय, ठीक है। और तीस्ता से लेकर के ब्रह्मपुत्र हिमालय तक ये मेरा कौन हो गया, तो असम हिमालय। तो इस प्रकार से ये मेरा गलत हो गया। तो इसका 1 और 2 आंसर होना चाहिए, नहीं कितने युग में कह रहा है, तो 2 युग में इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है जिससे हमारा क्या हो, टाइम भी कम लगे और हम क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि 11 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो कह रहा है कि हिमालय के महत्व से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला क्या कह रहा है कि पहला ऑप्शन है कि भारत की उत्तरी भौतिक सीमा का निर्धारण करता है, ये बिल्कुल सही है। मध्य एशिया से आने वाली गर्म हवा, इस चीज को आप नोटिस करें, गर्म हवा, तो मध्य एशिया से आने वाली गर्म हवा को रोकता है, ये बिल्कुल गलत है कि गर्म हवा को नहीं रोकता है, ठीक है। मध्य एशिया से एकदम ठंडी ठंडी बर्फीली हवाएं आती है, इसलिए ये मेरा स्टेटमेंट गलत हो गया। उसके बाद तीसरा है कि यह जल विभाजक के रूप में कार्य करता है, ये बिल्कुल सही है, जल विभाजक के रूप में काम करता है, क्योंकि जैसे कि आप हिमालय के देखेंगे तो हिमालय के जो उत्तर में की नदियां है उत्तर की तरफ बहती है और दक्षिण की नदियां है जो दक्षिण की ओर बहती है, ठीक है। तो इस तरह से अगर उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कई सारे नदियां हैं। उसके बाद मानसूनी हवाओं को रोकता है, ये बिल्कुल सही है। और जेट स्ट्रीम को प्रभावित करता है, ये भी सही है, ठीक है। जैव विविधता हॉट स्पॉट का है, ये तो बिल्कुल सही है, यानी 1, 3, 4, 5, 6 इस तरह से मेरा आंसर हो गया, 2 को छोड़ करके बाकी सभी सही है, यानी सी आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे तो मध्यवर्ती मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। तो कह रहा है कि मध्यवर्ती मैदान, इसका निर्माण कम घनत्व के भारतीय प्लेट, यानी भारतीय प्लेट का कम घनत्व था, ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। यूरेशियन प्लेट जो था वह, ठीक है, यानी इसका मध्यवर्ती मैदान के बारे में कह रहा है ना, तो इसकी उत्पत्ति जो हुई, सबसे पहले आपको बता दूं कि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने के बाद हिमालय की उत्पत्ति हुई और भारतीय प्लेट को नीचे धंस जाने के कारण यहाँ पे गार्ज का निर्माण हुआ था, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे इस चित्र में देखते हैं कि जैसे इस तरह से ये इस तरह से बना है, ठीक है। ये हो गया क्या, ये इस तरह से मेरा ये हो गया भारतीय प्लेट, ठीक है, इंडियन प्लेट हो गया, आईपी हो गया, ये हो गया क्या, यूरेशियन प्लेट, ठीक है, ईपी। इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे जो गार्ज का निर्माण हुआ, ठीक है, तो इसमें नदी के द्वारा जो बहा कर मट्टी लाया गया, ठीक है, गाद लाया गया, उसके हिसाब से ये मट्टी का निर्माण हुआ जो मध्यवर्ती मैदान है, ठीक है। तो इस तरह से हमको क्या कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय प्लेट, यानी भारतीय प्लेट धंस गया नीचे और यूरेशियन प्लेट जो था वो ऊपर चढ़ गया था, उसमें यूरेशियन प्लेट में वलन हुआ था, ठीक है। तो गलत क्या कह रहा है कि यहाँ पे कम घनत्व के भारतीय प्लेट कह रहा है ना, इसलिए मेरा गलत हो गया। आप पढ़े होंगे अच्छे से, तो भारतीय प्लेट का घनत्व जो था ज्यादा था यूरेशियन प्लेट के अपेक्षा, मतलब
यूरेशियन प्लेट की अपेक्षा में ज़्यादा था। ठीक है, क्योंकि यह भारतीय प्लेट जो था वह समुद्री प्लेट और पठार मतलब महाद्वीपीय प्लेट दोनों का मिश्रण था, जिसकी वजह से जो समुद्री प्लेट होने की वजह से इसमें जो घनत्व है ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको जरूर मालूम होगा इस हिसाब से। और इसका विस्तार अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो अगर इसका विस्तार देखेंगे तो 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर मैंने ऊपर डिस्कस करके बताया था कि यानी जो मेरा प्रायद्वीपीय पठार की जो क्षेत्रफल है वह 16 लाख वर्ग किलोमीटर है और मध्यवर्ती मैदान का 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो इस हिसाब से ये मेरा सही है। ठीक है, यह बाढ़ के मैदान के रूप में है, ये भी सही है। तो इस तरह से 2 और 3 मेरा आंसर है, यानी सी इसका आंसर हो गया। क्या कह रहा है? गलत। ठीक है, तो इसी मैन जो है, देखिए हमने गलती कर दिया ना, ये चीज मैंने नहीं देखा था। ठीक है, तो कह रहा है गलत है। केवल कौन गलत है? ये मेरा गलत है, यानी केवल एक आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पूरे से पढ़ना है। कह रहा है सूची फर्स्ट, सूची सेकंड सुमिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कह रहा है सूची फर्स्ट में और सूची जैसे संरचना हो गया और ये क्षेत्र हो गया। वेट भूमि संरचना का निर्माण क्षेत्र कौन है ना? ठीक है, पैरा डेल्टा का और चौंस का, इस तरह से, और कौन हो गया? डी का, और मेरा नीचे ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले ये हम देखेंगे क्या कि जो वेट भूमि है, ठीक है, वेट भूमि किसे कहते हैं? यहाँ पे दिया गया है क्षेत्र के बारे में। ठीक है, क्षेत्र क्या है कि सबसे पहले वेट भूमि जो है वो बांगर मृदा के क्षेत्र में विकसित लवणीय क्षेत्र है? नहीं। ठीक है, सिंधु के डेल्टा में जल जमाव के कारण निर्मित झीलें हैं वेट भूमि, ये मेरा बिल्कुल सही है, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। पैरा डेल्टा के बारे में अगर देखेंगे तो नदियों के द्वाब तथा डेल्टा के मध्य स्थित अपघर्षण के कारण हुआ था, यानी इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम चोस के बारे में देखते हैं तो चोस का आता है क्या कि यह जो है मतलब चोस शिवालिक के दक्षिणी बिंदु, ठीक है, शिवालिक के जो दक्षिणी ढालों के सहारे उतरती हुई शिवालिक नदियों द्वारा अपरदन से प्रभावित उबड़ खाबड़ क्षेत्र होता है, तो ये चोस कहलाता है, यानी इसका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और इस तरह से डी जो है रेह का है, रेह मेरा जो बांगर मृदा के क्षेत्र में विकसित लवणीय क्षेत्र होता है उसे हम रेह कहते हैं, यानी इस तरह से मेरा क्या आंसर हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। 2 3 4 1, 2 3 4 1 किसमें देख सकते हैं? 2 3 4 1, ये मेरा आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्वेश्चंस को ऐसे बनाना है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, टाइम ना लेंगे ज़्यादा आपका। ठीक है, उसकी इसीलिए हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करें ताकि आपको भी समझ में आ जाए, टाइम भी कम लगे। आप अपने पढ़ाई के साथ इसको जरूर क्वेश्चन डिस्कस को जरूर देखें, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा और कहाँ आपका कमी रहता है वो चीज़ को आपको समझ में आएगा। ठीक है, उसकी तरह हम देखते हैं कि द्वीपीय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पूछ रहा है, तो यह विश्व के प्राचीनतम पठारों में से एक है, ये बिल्कुल सही है। मेघालय का पठार इसका ही भाग है, ये भी सही है। ठीक है, इस पठार पर भू संचलन के कारण कई दरार घाटियों का निर्माण हुआ है, ये भी सही है। अब दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं कि मेघालय पठार जो है इसका ही भाग है, यानी प्रायद्वीपीय भाग का है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बता दूं कि मेघालय का पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। लेकिन क्या हुआ था कि बीच में जहाँ पे अगर देखेंगे आप कि जैसे कि जो एक मतलब जो भौगोलविदों ने जब जांच किया था, ठीक है, तो प्राय जिस तरह से संरचनाएं हैं, जिस तरह से वहाँ की मिट्टियों की खासियत है, ठीक है, विशेषताएं हैं, यह मेघालय पठार की मिट्टियों में है ना, उनकी संरचना में, खनिजों में मतलब जो है क्या पाया गया है? विशेषता बराबर पाया गया है, समान पाया गया है। इस हिसाब से मेघालय जो है वह, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। और क्या हुआ कि नीचे के जो भाग है, जैसे कि मैदानी भाग जो हम लोग देखते हैं, जैसे कि मालदा का क्षेत्र हो गया, राजमहल गैप हो गया, वो वहाँ पे धंस गया हुआ है। ठीक है, और वहाँ पे जो नदियों के द्वारा गाद लेके आया गया है, जिसकी वजह से बिछा दिया गया है, जिसकी वजह से वहाँ पे मैदानी क्षेत्र बन गया है। लेकिन क्या हुआ कि मतलब ऊपर से बन गया, लेकिन नीचे का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो सेम ही है। इस तरह से ये मेरा सही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या 1 2 3 हो जाएगा, या इस तरह से सही कह रहा है ना, इसलिए डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, वही चीज का विशेषता यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14 में कि राजमहल गैप और मालदा गैप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है, यह मेघालय पठार को प्रायद्वीपीय पठार की मुख्य भूमि से पृथक करता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, राजमहल गैप और मालदा गैप जो है, ठीक है, यहाँ कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। उसके बाद इसकी उत्पत्ति के कारण भारतीय प्लेट की गति का उत्तर की तुलना में उत्तर पूर्व की अधिक तीव्र होना है। ठीक है, इस तरह से जो भारतीय प्लेट है उसकी जो गति है इस तरह प्रकार से है, तो इसलिए ये भी मेरा सही है। ठीक है, तो क्या हो गया कि सही पूछ रहा है, तो 1 2 दोनों हो गया सही मेरा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है सालसेट
और ये जैसे कि द्वीप है, ठीक है, मतलब नदी द्वीप हो गया, समुद्री द्वीप नजदीक में बना हुआ है जो, तो ये जैसे कि राज्य हो गया, तो कौन राज्य में? सालसेट जो है महाराष्ट्र में, ये बिल्कुल सही है। आलिया बेट कहाँ है? कर्नाटक में, ये गलत है, ये क्योंकि आलिया बेट जो है गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में, इस तरह से देखेंगे आप, है ना। उसके व्हीलर जो है ये भी गलत है मेरा, क्योंकि व्हीलर जो है वह कहाँ है? तो उड़ीसा में है, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो ये भी मेरा गलत हो गया, ये भी गलत है। तो इसका आंसर केवल कह रहा है कि कितने युग्म जो है सही सुमेलित है, तो केवल एक युग्म, तो मेरा बी जो आंसर है ये मेरा आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि क्वेश्चन नंबर 16 जो है, भारत के मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन शामिल है? तो कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट है कि कर्क रेखा के मध्यवर्ती स्थित अक्षांशीय विस्तार है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है कि 2 ऑप्शन है, हिमालय की स्थिति जो है ये भी सही है, ऊंचाई ये भी सही है, जेट स्ट्रीम ये भी सही है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर को चुनिए, तो 1 2 3 4 यानी डी आंसर हो जाएगा मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि मानसूनी वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मानसूनी वर्षा, ठीक है, तो कह रहा है कि मानसूनी वर्षा पर्वतीय प्रकार की है, बिल्कुल सही है, ठीक है। भारत में जो वर्षा होती है मानसूनी जो होते हैं वो पर्वतीय प्रकार की है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भारत में मानसूनी वर्षा अरब सागर की शाखा से सबसे अधिक मात्रा में होती है, तो ये चीज़ क्या है? गलत है, कि अरब सागर की शाखा से नहीं होती है सबसे अधिक, ठीक है, ये चीज़ गलत है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से सबसे ज़्यादा भारत में वर्षा होती है, ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये इस तरह से ये गलत है। तो कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल एक मेरा सही है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 18, तो दोस्तों क्या है कि क्वेश्चन नंबर इसमें तो पूरे कितना है? 50 क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम इसको सोचे हैं कि 3 फेज में यानी 3 एपिसोड बना करके हम इस पूरे क्वेश्चन को डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 50 तक है, यानी क्वेश्चन नंबर हम 17 51, ठीक है, किसी में हम क्या करेंगे 16 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी में 17। तो आज के क्वेश्चन हम कितने 17 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आज के एपिसोड में। तो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और दोस्तों आप लोगों के प्यार से आज 10,000 मेरे सब्सक्राइबर हो चुके हैं, यानी 10,000 मेंबर जुड़ चुके हैं, तो आप सभी की बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। इसी तरह अपना प्यार देते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।